Hello, what's up, guys? My name is संतलाल सिंह एंड यू आर वाचिंग द इंग्लिश एजुकेशन एरा। प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के परीक्षा की हिंदी खंड की उत्तर कुंजी। चलिए अविलंब प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो मृत्तिका, वानर, ओष्ठ सभी तत्सम है। इसमें उल्लू शब्द तद्भव है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पर जो शुष्क शब्द है विकल्प संख्या ए, वह तत्सम है, अर्थात विकल्प संख्या ए सही होगा। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में हैं? तो चांदनी शब्द के पर्यायवाची शब्द जो विकल्प खोजेंगे वो आपका हो जाएगा विकल्प संख्या सी, अर्थात कौमुदी और ज्योत्सना। कौमुदी का अर्थ भी होता है चांदनी और ज्योत्सना का भी अर्थ होता है चांदनी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 42 जो यहाँ पर है ये है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? तो देखिए आदि से अंत तक को आद्योपांत कहा जाता है, अर्थात विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन 43 की तरफ पढ़ेंगे तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। तो देखिए निर्वाद का अर्थ होता है निंदा और निर्विवाद का अर्थ होता है विवाद से परे, अर्थात विवाद से रहित। विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 जो है आपका यह है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए अशुद्ध वाक्य जो इसमें है विकल्प संख्या बी हो जाएगा। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, नहीं मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, ऐसा होना चाहिए। तो यह अशुद्ध वाक्य होगा, विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन 45 में चलेंगे तो लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए लिंग की दृष्टि से जो बनिया और बनियान है यह गलत है, विकल्प बी सही हो जाएगा। 46 क्वेश्चन में वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसमें ध्यान दीजिएगा जो है कि दो ऑप्शन ए और डी है, तो ए नहीं लगाना है आपको। वधु शब्द का जो बहुवचन होगा वो वधुएं होगा, विकल्प डी सही होगा इसमें आपका। और उसके बाद क्वेश्चन 47 को देखेंगे तो इसमें है, माँ ने बच्चे को मिठाई दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो देखिए बच्चे को मिठाई दी, ठीक है, तो को यहाँ पे है, तो से लिए है को देने के अर्थ में, अर्थात यहाँ पर जो है जब भी होता है तो संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है देने के अर्थ में, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, अर्थात विकल्प डी सही हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 47 में, ठीक है। प्रश्न संख्या 48 की तरफ बढ़ेंगे और यह प्रश्न है, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, आप सभी जानते हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न 49 जो है, निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, तो इसमें निर और निर देखिएगा ए और डी दोनों है, आप गलती से ए नहीं लगाएंगे बल्कि यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा। जिस ग में हलंत है यह विकल्प सही होगा निर, ठीक है। 49 में विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ हम बढ़ेंगे तो 50वां क्वेश्चन जो है, किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है, ऐसा पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है नवनिधि, विकल्प डी जो होगा ना, नवनिधि 9 प्रकार की निधियाँ, इसमें सही समास का विग्रह नहीं हुआ है सही तरीके से। बाकी वेद और पुराण, ठीक है, वेद और पुराण हो जाएगा, वेद पुराण का जो है। और इसमें है अर्थात द्वंद्व समास हो जाएगा, देहलता देहलित रूपी लता। और सी जो है यज्ञशाला, अर्थात यज्ञ के लिए शाला, बाकी चीज़ें सही हैं। प्रश्न संख्या 51 में देखिएगा, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 52 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे है, कविश्वर का संधि विच्छेद क्या है? तो कविश्वर का कवि धन ईश्वर, विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 देखिए, क्या कोई तारे गिन सकता है? इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, देखिएगा वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो सीधी सी बात है जो है कि इसमें प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे आएंगे आप चाहे प्रश्न संख्या 54 की तरफ, तो यहाँ पे देखिएगा ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है पूछा गया है। तो यह ईमानदार, चोर, ठीक है, ये सब चीज़ें किसी व्यक्ति के गुण को प्रदर्शित करती हैं, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण।
प्रश्न संख्या 55 देखिएगा, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो सकर्मक क्रिया यहाँ पर जो होगी, रमेश ने खिलौने खरीदे, विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा। अर्थात रमेश ने क्या खरीदे, तो खिलौने खरीदे, यहाँ पे जो है कर्म छिपा हुआ है। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है। तो सीधी सी बात है, यहाँ सामान्य वर्तमान काल का है। प्रश्न संख्या 57 की तरफ चलिए, उमा से पढ़ा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है। तो पढ़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य है, विकल्प सी सही हो जाएगा इसमें। और उसके बाद 58 में देखिएगा, कान पर जूं न रेंगना, यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा जो है। तो कान पर जूं न रेंगना अर्थात कुछ भी असर न होना, विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या देखिए 59 की तरफ हम बढ़ गए हैं और यह क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम है। तो आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। 60 नंबर देखिए, सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है। तो सर्वत्र विपत्ति होना अर्थात आगे कुआं पीछे खाई, विकल्प एक सही हो जाएगा। 61 देखिए, शांत रस का स्थायी भाव। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, विकल्प डी सही है, आप सभी जानते हैं। और देखिए प्रश्न संख्या 62 जो है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा। तो देखिए, दोहे का ठीक उल्टा जो होता है वह सोरठा होता है। प्रश्न संख्या 63 की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा, प्रश्न संख्या 63 जो है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इन पंक्तियों में अलंकार आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। विकल्प ए सही हो जाएगा, क्योंकि एक शब्द के अर्थ अनेक, श्लेष अलंकार वहीं पर एक, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। 64 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है। तो यहाँ भेद शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं होगा। तो देखिए, भेद का अर्थ प्रकार भी होता है, रहस्य भी होता है, भिन्नता भी होती है, भेद का अर्थ मूल्य नहीं होता, अर्थात विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 की तरफ बढ़ेंगे और देखिए, यहाँ 65 जो है, 65 से 69 तक एक पैसेज दिया हुआ है और इसको पढ़ करके उत्तर देना है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 65 जो है, गद्यांश का उचित शीर्षक यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए, गद्यांश का पूरा गद्यांश पढ़ने के उपरांत जो उचित शीर्षक गद्यांश का होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। ओके, प्रश्न संख्या 66 जो होगा, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो समस्त का अर्थ जो है संपूर्ण होता है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, इसका आशय क्या है, अर्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, महात्मा गांधी का जो पूरा जीवन दर्शन था वो श्रम के सापेक्ष था, अर्थात महात्मा गांधी का जो थे वो विचार की अपेक्षा श्रम को अत्यधिक महत्व देते थे। तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 68 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है। तो गद्यांश के आधार पर चोर की जो परिभाषा है, यहाँ पे गांधी जी ने बताया है कि बिना श्रम के जो भोजन करता है उसको उन्होंने चोर माना है जो है। तो गद्यांश के आधार पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गांधी जी पापी किसे मानते थे, तो जो श्रम नहीं करता था उसे गांधी जी पापी मानते थे, बताया गया कि ऐसा ऋषि मुनियों ने भी कहा है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 70, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये आप सभी जानते हैं जो है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 71, नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है। तो नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है, ये आप सभी जानते हैं। चलिए 72 को देखिए, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। तो जरा सा इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। देखिए, संस्कृत तो सभी भाषाओं की आदि जननी है, लेकिन यहाँ समझने की बात ये आपको है कि विद्वानों ने जो क्रम बताया है वह बताया है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो जो हिंदी की सटीक उत्पत्ति हुई है वह अपभ्रंश भाषा से हुई है और अपभ्रंश के भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो इस आधार पर यहाँ आपका विकल्प डी सही होना चाहिए। ठीक है, यदि आदि जननी की बात होगी तब तो संस्कृत होगा। तो यहाँ देखने की यह बात है कि अब आयोग किस विकल्प को सही मानता है। वैसे मेरे अनुसार क्वेश्चन नंबर 72 में
संस्कृत भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका उत्तर होगा अपभ्रंश, विकल्प डी सही होगा, बाकी आयोग पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए, वह बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है, विकल्प सी सही होगा, सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो मृदु का मतलब होता है कोमल अर्थात मुलायम, और मसृण भी हो जाएगा, तो डी जो है यह नहीं है। ठीक है। 75 देखिएगा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और दीन का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए, दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब, विकल्प डी सही हो जाएगा। 76 को जब देखेंगे आप जो है, तो आँखों के सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आँखों के सामने जो होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों, आज की हिंदी खंड की आंसर की यही समाप्त होती है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी उत्तर कुंजी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।